हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं साइंस विद संजय और आज हम करेंगे 7th क्लास की साइंस और तीसरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। फाइबर मीन्स रेशा और फैब्रिक मीन्स वस्त्र। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अपनी नोटबुक्स और पेन्स ओपन करके रखें और जो हम इधर समझाएं और आपको नोट करवाऊं वो साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये और एक बार देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 6th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होती है और कितने टाइप्स हैं इसके, तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइबर 3 टाइप्स की होती है इसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ फाइबर ऐसी होगी जो हमें एनिमल्स से मिलेगी, और कुछ फाइबर्स ऐसी होती है जो सिंथेटिक होती है। सिंथेटिक मीन ह्यूमन मेड, यानी कि हमारे द्वारा बनाई गई, फैक्ट्रियों में तैयार। प्लांट्स, ये जो है पोर्शन, ये सारे का सारा आप 6th में कर चुके हैं। और इसमें प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी आएगी? कॉटन, और एक और हम इसके अंदर बात कर चुके हैं जूट के बारे में। तो ये प्लांट से जो हमें फाइबर मिलेगी वो ये होती है, और इनकी डिस्कशन हम 6th क्लास में कर चुके हैं। और 7th में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। तो एनिमल फाइबर भी 2 टाइप्स की होती है, वूल और सिल्क। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, और कौन सी हो सकती है? पॉलिएस्टर। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। तो कपड़े बनाने से पहले, यानी कि जो भी हम फैब्रिक बनाएंगे उससे पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल लिया जाता है, जिससे हमने क्या करना है? फाइबर तैयार करना है। उस फाइबर को फिर कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में। तो कुछ इस प्रकार की ये प्रोसेस होती है। उन सारी प्रोसेसेस के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ एनिमल फाइबर के बारे में। और जैसे मैंने कहा, अभी गर्मी और सर्दी में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। गर्मी में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स और सर्दी में पहनते हैं वूलन क्लोथ्स। तो वूलन क्या है? एक एनिमल फाइबर है। कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्टली जिस एनिमल फाइबर के बारे में हम बात करेंगे वो है वूल। और वूल हमें कहाँ से मिलेगी? शीप से, गोट से, यॉक से, और कुछ अदर एनिमल्स भी हैं। तो होता क्या है कि इन एनिमल्स की बॉडी पर एक पूरी की पूरी कवरिंग होती है हेयर्स की, काफ़ी मोटी लेयर होती है। और ये जो कवरिंग है हेयर्स की, इसको हम कहते हैं फ्लीस। ये अलग से मैंने यहाँ नोट किए हैं, आप भी नोट कर लीजिए। दी वूल कोट ऑफ शीप, यानी कि जो एक कोट की तरह उनके ऊपर जो लेयर होती है हेयर्स की, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लीस। और अब देखिए भी आखिर किस तरह हम इनसे ऑब्टेन करते हैं वूल। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फ्लीस। फ्लीस से ऑब्टेन करेंगे हम, जो इनके ऊपर कवरिंग होगी हेयर्स की, उससे हमें क्या मिलेगी? वूल। और कौन कौन से एनिमल्स के? शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो इनसे हमें क्या मिलेगी? वूल मिलेगी। और ये होते क्या? दी फाइन हेयर्स होंगे ये, प्रोवाइडेड दी फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स होंगे इनके, उनको हम क्या करेंगे? वूल बनाने के अंदर यूज करेंगे। तो ये है आपके वूल। कई बार हम मार्केट में जाएंगे ये ऊन लेने के लिए, तो क्या होगा? हम देखेंगे कि अलग अलग रेट के ऊपर अलग अलग क्वालिटी की वूल अवेलेबल है। तो आखिर इसमें इतना डिफरेंस क्यों आया? इनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है? आखिर मिलती तो हमें ये कुछ एनिमल्स से ही है, तो इतना फ़र्क क्यों है इनके अंदर, क्वालिटी के अंदर और रेट के अंदर? तो उसी की हम बात करेंगे, क्योंकि कईयों की थिंकिंग यही है कि जो वूल है वो सिर्फ हमें भेड़ से मिलेगी, यानी कि शीप से मिलेगी। लेकिन ये सही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, फाइन होंगे। तो जिसके कारण उनकी जो वूल बनेगी वो क्या होगी? अच्छी क्वालिटी की होगी, और उसका रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीप के बारे में। तो शीप की भी अलग अलग तरह की नस्लें यानी कि ब्रीड्स
इंडिया में अवेलेबल है। कौन कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल है वो आप इस टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए लोही। तो लोही कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये राजस्थान और पंजाब में। और इसकी जो क्वालिटी होगी वूल की वो क्या होगी, गुड क्वालिटी ऑफ वूल ये देते हैं। उसके बाद में रामपुर बशेर, ये क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, ये अपने इनके स्टेट्स याद रखने हैं और इनको अपने इंडिया के मैप में फिल करना है कि हमें वहाँ से इस क्वालिटी की वूल मिलती है। तो इनसे मिलेगी हमें ब्राउन फ्लीस, भूरे रंग की जो ऊन है वो। उसके बाद में जो अगली क्वालिटी है वो है नाली, और इससे हम बनाते हैं कारपेट वूल। यानी कि कारपेट वूल का मीन इसकी जो हेयर्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े मोटे होंगे, इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कारपेट वूल बनाने में। और ये कहाँ मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। और नेक्स्ट है बकरवाल, और बकरवाल के लिए हम क्या करते हैं, फॉर वुलन शावल के लिए इसका यूज़ करेंगे। और ये मिलती है जम्मू एंड कश्मीर की। और बकरवाल नस्ल हम आमतौर पे बहुत सुनते हैं और इसी के शॉल का हम यूज़ करते हैं आमतौर पर। उसके बाद में मारवाड़ी, मारवाड़ी से कोर्स वूल में हमें मिलेगी और ये गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद में पट्टनवाड़ी, और ये क्या है, फॉर होजरी। होजरी मीन्स हमारे जो कपड़े हैं यानी कि स्वेटर्स हो गए वो इनसे बनाते हैं अपन। और ये भी कहाँ मिलेगी, गुजरात में। और इसके अलावा कुछ और मतलब जो एनिमल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ वो है योग, और ये तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, वहाँ इसका यूज़ ऊन के अंदर किया जाता है। और नेक्स्ट है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी और इसके जो हेयर्स होंगे वो भी क्या होंगे, काफ़ी सॉफ्ट होंगे। और नेक्स्ट है कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कहाँ मिलेगी, कश्मीर के अंदर। और इसकी जो हेयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनकी जो वूल बनती है वो उसको भी एक फेमस नाम दिया गया है, पश्मीना। पश्मीना ऊन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही महंगी ब्रांड है ये, बहुत महंगी ऊन है ये। और इसका यूज़ वहाँ किया जाता है पश्मीना शॉल्स बनाने के अंदर। और पश्मीना शॉल काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं, और इसी क्वालिटी के कारण ये क्या होते हैं, काफ़ी महंगे बिकते हैं। और नेक्स्ट है लामा और एल्पाका, और ये दोनों एनिमल्स कहाँ मिलेंगे हमें, साउथ अमेरिका में। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं अलग अलग तरह की वूल बनाने के अंदर। तो इससे आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि जो मार्केट में हमें वूल मिलती है तो उसके रेट में क्यों फ़र्क होता है, आखिर उसकी क्वालिटी में क्यों फ़र्क होता है। तो इसीलिए फ़र्क होता है क्योंकि जितने भी एनिमल्स जिनके बारे में हमने बात की तो उनके अंदर भी क्या है, क्वालिटी के अंदर फ़र्क है, उनके हेयर्स के अंदर। किसी के हेयर्स कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं तो किसी के हेयर कुछ मोटे हैं। तो जिनके थोड़े सॉफ्ट हेयर हैं तो उनकी जो वूल होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसलिए उसका रेट भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये है एनिमल्स, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि वूल क्या होती है और कौन कौन से एनिमल्स जिनसे हम वूल कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन वेरियस स्टेप्स के बारे में जिनसे हम क्या करेंगे, जो हेयर्स है शीप के उनसे एक फाइन वूल तैयार करते हैं, और वो वूल हम यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने के अंदर। तो देखिए कौन कौन से स्टेप है। तो अगर हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर वूल चाहिए तो वो वूल आएगी कहाँ से, तो उसके लिए हमें हेयर्स चाहिए। किसके हेयर्स चाहिए, फ्लीस चाहिए हमें, किसके, शीप्स के। तो वो शीप्स कहाँ से मिलेगी, उनको हमें पालना पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी में उनको क्या करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। तो वही पहला स्टेप है, देखिए रियरिंग एंड ब्रीडिंग। यानी कि रियरिंग मीन्स पालना, भेड़ों को पालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स उनसे नए बच्चे पैदा करना, नई उनकी जो है संतानें उत्पन्न करना, उसको हम कहेंगे ब्रीडिंग। और उनकी जो नस्ल है उसके अंदर सुधार करने की प्रोसेस भी ब्रीडिंग कहलाती है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, देखिए शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। बहुत सारे देश के हिस्सों में शीप्स को पाला जाता है, किसके लिए, वूल के लिए। और ये बहुत से लोगों की इनकम का सोर्स है। और हमें यह भी पता है कि अलग अलग जो ब्रीड है इनकी, यानी कि अलग अलग जो नस्ल है भेड़ों की, उनसे क्या है, अलग अलग क्वालिटी की वूल मिलती है। तो क्यों ना हम उसी क्वालिटी को मतलब पालें, उसी क्वालिटी की रियरिंग करें जिसकी जो वूल है वो क्या हो, सबसे अच्छी हो। तो इसके लिए एक प्रोसेस है ब्रीडिंग की, जो इनकी शीप्स है इनकी नस्ल यानी कि ब्रीड्स, इसके अंदर सुधार किया जाता है ताकि उनसे जो हमें वूल मिले वो क्या हो, सॉफ्ट वूल मिले और वो आगे क्या बिके, महंगी बिके। तो
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रीडिंग करेंगे। देखिए किस प्रकार, सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ शीप्स के क्या होते हैं, सॉफ्ट हेयर होंगे, वो बात इन्होंने बताई है। दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड्स, और ऐसी जो ये शीप्स होती है इनको सेलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है। कैसे, विद वन पेरेंट्स बीइंग ए शीप ऑफ गुड क्वालिटी, इनकी जो ब्रीडिंग करेंगे वो क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी की शीप के साथ करेंगे, ताकि क्या हो, हमें अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की शीप्स मिले, और उनसे क्या मिले, हमें अच्छे क्वालिटी की वूल। तो ये आपका पहला स्टेप है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो हमने भेड़ों को देखा भी किस प्रकार पाला जाता है, किसके लिए, वूल के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि उनसे हेयर्स जो हम रिमूव करेंगे और उसके बाद में कौन कौन से प्रोसेस होंगे उसको एक फाइन वूल बनाने के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है शेयरिंग, और शेयरिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है कि जो हेयर्स होते हैं वूल के उनको कट किया जाता है। तो इनको भी कट करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। वो मेथड क्या है कि जो इनके हेयर्स होंगे उसके लिए ट्रिमर का यूज़ किया जाता है, जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। जो हमारे जो हेयर ड्रेसर हैं जिस ट्रिमर्स के यूज़ करते हैं, उन्हीं टूल्स का यूज़ कौन करेंगे, इनकी शेयरिंग के लिए किया जाएगा। किसकी, शीप्स की। तो इसमें होगा क्या कि इनके ऊपर जो फ्लीस है, यानी कि जो मोटी चादर थी हेयर्स की, उसको रिमूव किया जाता है शेयरिंग के अंदर। और किसके साथ, इनकी ऊपरी जो स्किन की परत है उसके साथ ही इन हेयर्स को रिमूव करते हैं। तो बात ये आती है कि जो स्किन की परत ही अगर हमने इनके ऊपर से रिमूव कर दी, जो लेयर है स्किन की, अगर उसको इसके हेयर्स के साथ हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या इनको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? तो नहीं, इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। जो ऊपर वाली जो स्किन होती है इनकी, वो क्या होती है, बिल्कुल डेड कंडीशन में होती है, जिसके कारण इनको किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। और हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस डेड स्किन के साथ इनका जो फ्लीस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, फ्लीस क्या होगा, चादर, मोटी सी चादर होगी जो इनके ऊपर हेयर्स की होती है वो, तो उसको हम क्या करेंगे, इजीली रिमूव कर लेते हैं। तो यही जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे शेयरिंग। तो देखिए, और पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह एक आदमी वूल्स की शेयरिंग कर रहा है। और इस वूल को हम आगे फिर हम क्या करेंगे, फैक्ट्रीज में भेज देंगे और वहाँ इसकी फाइन वूल तैयार करेंगे। तो देखिए, द फ्लीस ऑफ दिस शीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। अब क्या करें, जो फ्लीस ऑफ दी शीप, फ्लीस क्या होते हैं, जो उनके ऊपर मोटी चादर होगी किसकी, हेयर्स की, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लीस। इस फ्लीस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किसके साथ, ए थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी कि जो उसकी बॉडी है उसकी बॉडी के ऊपर की जो थिन लेयर होगी स्किन की, उसके साथ ही हम इन हेयर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसमें उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। एक बार फिर मैं रीड आउट कर रहा हूं, देखिए, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी कि जो फ्लीस है उसकी बॉडी की, उसको रिमूव किया जाता है, किसके साथ, अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, स्किन की थिन लेयर के साथ उसको रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, शेयरिंग। तो समझ में आ गई आपको? अब ये जो फ्लीस है, जो हेयर्स हमने रिमूव किए, इनको हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। तो देखिए आगे कौन कौन सी प्रोसेसिंग हम करते हैं इसके अंदर। शेयरिंग के बाद जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं वो है स्कोरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो हेयर्स होंगे उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की डर्ट या कोई ग्रीस लगा है तो उसको रिमूव किया जाता है। मीन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उन हेयर्स को क्या करेंगे, वॉश करेंगे हम। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। और आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे भी किस प्रकार स्कोरिंग की जाती है। देखिए, द शेयरिंग द स्किन, जो शेयर्ड स्किन है उसको क्या करेंगे हम, हेयर्स के साथ जो स्किन है इज थ्रोली वॉश्ड, उसको वॉश किया जाता है इन टैंक्स के अंदर, टू रिमूव ग्रीस को रिमूव करने के लिए, डस्ट को और डर्ट को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्कोरिंग। पहले तो ये प्रोसेस मैन्युअली की जाती थी, यानी कि टैंक में इन हेयर्स को डाल दिया जाता था और मैन्युअली हाथों से उनको वॉश किया जाता था। लेकिन अब क्या है, मशीनी युग आ गया है और इसमें क्या होगा, बाय मशीन्स इस प्रोसेस को किया जाता है। जब उन हेयर्स को प्रॉपरली वॉश कर दिया जाता है, मीन स्कोरिंग कर दी जाती है, तो उसके बाद में उनको भेज दिया जाता है फैक्ट्री। और वहाँ क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के जो हेयर्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, यानी कि कुछ लंबे हेयर्स, कुछ छोटे हेयर्स, मोटे, बारीक, सॉफ्ट, हार्ड, इस तरह की सॉर्टिंग वहाँ की जाती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग।
देखिए, दी हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, यानी कि वहाँ पर अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग। तो ये प्रोसेस है आपकी। कई बार क्या होता है कि जो हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में, उसके ऊपर ना छोटे छोटे बर्स निकल आएंगे, कुछ छोटे छोटे ना ऐसे ऊपर संरचनाएं से निकल आएगी, जिनको हम सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं बूर आ गया, ये कह देते हैं। ऐसे छोटे छोटे दाने से बद्दे से लगते हैं मम्मी कई बार। तो कुछ उसी तरह की प्रोसेस इसके अंदर होती है कि जो वूल होती है इसके अंदर भी इसी तरह के बर्स बन जाते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस है हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, वो है क्लीनिंग ऑफ बर्स। देखिए क्या होता है, स्मॉल फ्लफी, वही फ्लफी फ्लफी स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड बर्स, उनको हम बर्स बोलते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम दी हेयर्स, उनको क्या करेंगे, इस हेयर्स में से हम बाहर निकाल देंगे। और द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड, और उसके बाद में फिर से हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे और क्या कर देंगे, सुखा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बाद हमारी क्या है, एक्चुअल में वूल बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। विंटर सीजन में क्या होता है कि मार्केट में एक नई रौनक आ जाती है कि अलग अलग कलर की वूल्स मार्केट में मिलेगी, अनेकों प्रकार के कलर हमें दिखाई देंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो वूल है, ये जो हेयर्स हमने जो प्रोसेस किए थे तब तक, उनको डाई किया जाता है, यानी कि कलर किया जाता है उनको। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइंग। दी फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज दी नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप्स एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। अब हमें जो फ्लीस मिलते हैं किससे, गोट से और शीप से, वो तीन ही कलर होते हैं ज़्यादातर। कौन कौन से, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो हम इनको क्या करेंगे, वेरियस कलर्स दे देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, डाई करेंगे इनको। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइंग। तो ये प्रोसेस आपकी डाइंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कलर्स देंगे। अब जो लास्ट प्रोसेस है वूल मेकिंग का, वो ये रोलिंग। तो जो हमने डाई किए थे वूल्स को, हेयर्स को, उनको हम क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, उनको सीधा करना पड़ेगा, कोम्ड, यानी कि जो उलझे हुए हैं उनको सुलझाना पड़ेगा, एंड रोल्ड इनटू यार्न्स, और उनको यार्न्स में क्या करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, रोलिंग करनी पड़ेगी उनकी। तो इस प्रकार आपकी कंप्लीट जो ये प्रोसेस है वूल मेकिंग की, वो आपको पता लग गई होगी भी क्या होती है।